नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस पे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपको मैं करने वाला हूं और उस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना है। जी हाँ, तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आइए हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है कि तीन दोस्त हैं, है ना, तीन दोस्त राम, श्याम और राहुल, और ये तीनों आपस में चर्चा करते हैं कि वो कितने दिनों से काम कर रहे हैं। तो उसका सारांश ये निकलता है, तो उसी सारांश के आधार पर हमें उसके उत्तर देने हैं कि कितने दिनों से ये तीनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बस इस शर्तों को आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले राम और श्याम चर्चा करता है। राम और श्याम ये दोनों आपस में चर्चा करते हैं कि हम दोनों कुल 36 सालों से काम कर रहे हैं। कुल की बात हो रही है, कुल 36 सालों से ये दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब श्याम और राहुल की बात आती है, मतलब ध्यान दीजिएगा, श्याम और राहुल, श्याम और राहुल जब चर्चा करते हैं तो इन लोग आपस में चर्चा करते हैं कि आप और हम जो हैं कुल, यहां पर भी कुल की बात हो रही है, कुल 22 सालों से काम कर रहे हैं। ये दोनों चर्चा करते हैं, है ना, श्याम और राहुल। लेकिन आखिरी में ये जो राम है और ये जो राहुल है, मतलब राम और राहुल, ये दोनों जब आपस में चर्चा करते हैं तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दोनों कुल की बात कर, याद रखिए, और आपको इसी कुल के आधार पर क्या करना है, उत्तर निकालने हैं। तो राम और राहुल जब आपस में चर्चा करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है कुल कितने सालों से, 28 सालों से, इतने सालों से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आपको इन्हीं शर्तों के आधार पर बताना है कि तीनों कितने कितने सालों से काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत आपको बताना है कि राम कितने सालों से काम कर रहा है, व्यक्तिगत श्याम का बताना है कि वो कितने सालों से काम कर रहा है, और व्यक्तिगत आपको यह भी बताना है कि राहुल कितने सालों से काम कर रहा है। जबकि मैंने आपको जो बताया है, ये जो साल दिख रहा है वो कुल है, दोनों का कुल साल है, ठीक है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं, और आप लोग इस प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं जानता हूं कि आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। आइए इस प्रश्न को बनाने से पहले इस प्रश्न को सरल करने के लिए हम यहां पर इसको कुछ नाम दे देते हैं, है ना, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, एक समीकरण के रूप में बनाना होगा। तो हम ये मानते हैं कि हम राम को ए मानते हैं और जो श्याम है उसको क्या मानते हैं, बी। तो ये हो गया ए और बी। अब देखिए ये तो श्याम ही है तो ये बी ही होगा, और राहुल को हम मान लेते हैं सी, ठीक है। अब यहां पर देखिए राम को हमने क्या माना है, ए माना है, तो ये तो ए ही होगा, और राहुल को हमने क्या माना है, सी माना है। अब सुविधा के लिए हम इसको मिटा दें, ठीक है, इस प्रकार हम मिटा देते हैं, ये देखिए, और इसको ही मिटा देते हैं। तो हमें पता चल गया है कि पहला वाला जो समीकरण है ना, a प्लस बी, इसको अब मैं लिख दूं a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 36 हो गया। ये देखिए पहला हो गया। दूसरा में हमने b प्लस सी लिया था, ऐसा लिखते जाते हैं, ये सुविधा के लिए मैंने यहां पर ही समीकरण बना दिया है, इस प्रकार हो गया। और हमारा जो तीसरा है वो क्या है, a प्लस सी बराबर कितना हो गया, 28, ठीक है। ये देखिए, अब चाहे तो इसको आप समीकरण नंबर 1, 2, 3 बोल सकते हैं। समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया, और समीकरण नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब हमें पता है इनमें हमें एक समीकरण तो हमें मिल गया है। अब समीकरण को हम बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर को देखिएगा, समीकरण नंबर 1 एवं 2 को आप देखिएगा, कोई भी समीकरण को आप लेके हल कर सकते हैं। क्योंकि दोनों समीकरण में यदि कोई संख्या दोनों में आया है ना, जिसको हम चर राशि बोलते हैं, वो दोनों में आया हो तो उसको हम अगर आपस में घटा दें, तो घटाते समय ये भी ध्यान दीजिएगा, आपको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, ऐसा करना है। तो हम क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में ये बड़ा है 36, तो 1 में हम 2 को घटाएंगे। इससे में फायदा ये होगा, देखिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि इसमें भी बी आया है, इसमें भी आया है, दोनों प्लस है, तो चूंकि हम घटाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये है जिसको मैं घटाऊं तो a प्लस बी, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बराबर हो जाएगा 36। लेकिन नीचे को जब आप b प्लस सी लिखोगे और बराबर यहां पर क्या लिखोगे, 22 लिखोगे,
तो चूंकि जब भी हम घटाते हैं तो इसको एक प्रकार का हम विलोपन विधि बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर b प्लस है, यहाँ पर b माइनस है, घट जाएगा। यहाँ पर आपको पास बचेगा a प्लस है और ये जो c ऋणात्मक है तो a माइनस c हो जाएगा। अब आपको 36 में 22 को घटाना है, तो 36 में 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 14। इसको आप समीकरण नंबर 4 बोल सकते हैं। अब आपके पास जो ये जो समीकरण आया है उस समीकरण को आप इस समीकरण नंबर 3 के साथ हल करिए। अब देखिए इसमें एक प्लस हो गया है और एक माइनस हो गया है। कौन सा, ये c प्लस है और ये माइनस है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो आप यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं समीकरण नंबर 3 एवं 4 को जोड़ने पर आपको जोड़ना है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम बनाते हैं ना तो हमें बड़ा अच्छा भी लगता है और खेल खेल में ही हम एक प्रकार के गणित को बनाना सीख जाते हैं। एक प्रकार का विलोपन विधि है, चाहे प्रतिस्थापन विधि है, इसको बहुत आसानी से सीख जाते हैं। अब देखिए 3 और 4 को हमें जोड़ना है। जोड़ना क्यों है ये बताओ, क्योंकि जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो चिन्ह यदि क्या हो, एक जगह प्लस हो और एक जगह माइनस हो तो हमें जोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन दोनों समान हो तो घटाना चाहिए। यहाँ पर ये प्लस है c का मान और यहाँ पर क्या है माइनस, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने से ये अपने आप क्या हो जाएगा, a प्लस सी बराबर तो 28 है। लेकिन a माइनस सी बराबर कितना है, यहाँ पर 14 है। ये पर देखिए 14। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं और जोड़ते हैं तब क्या करते हैं, यहाँ पर चिन्ह को बदलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए c और c तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। लेकिन यहाँ पर भाई ये दोनों जुड़ जाएगा, ये 2a आ जाएगा तो इनको भी जोड़ना पड़ेगा। तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 42। तो a का मान आप निकाल सकते हैं 21, है ना। ऐसा करेंगे, हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 21। ठीक है, a का मान क्या है, 21 है। मतलब और a क्या था, हमें पता है कि a जो है राम है, अर्थात राम जो है 21 सालों से काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसी के आधार पर आपके पास जो कोई भी समीकरण आपको दिख रहा होगा उसमें आप मान रखिएगा, दूसरे का मान आसानी से निकल जाएगा। चाहे तो आप यहां पर देखिए इसमें मान रखेंगे तो भी आपको मान पता चल जाएगा, या फिर चलो इसी में अगर आप मान रख देते हो, ये देखिए अगर मैं किसमें मान रख दूं, समीकरण नंबर 1 में a का मैं मान रख दूं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम a का मान रख दे, है ना, तो हमें b का मान मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, ये देखिएगा यहां पर आप देखिए a प्लस बी, तो a का मान कितना आया है 21 प्लस b बराबर 36 तो है ही। ठीक है, तो आपको b का मान निकालना होगा तो आपको 36 माइनस 21 करना पड़ेगा। फिर आप जब इसमें घटाएंगे, 36 में 21 घटाएंगे तो 6 में 1 गए तो कितना आएगा, यहां पर लिख देते हैं 5 आएगा। और यहां पर तो 3 है, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब देखिए ये 15 हो गया और 15 क्या है, जो b है, b का वर्ष है, अर्थात b जो है क्या है, यहां पर हमने इसको श्याम को भी बोला था, मतलब श्याम जो है 15 सालों से काम कर रहा है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक का मान और हमें निकालना है। किसका मान निकालना है, c का। तो c का मान निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। c का मान निकालने के लिए आप क्या करिएगा, जो भी समीकरण में आप मान रखना चाहे तो आप इसमें b का मान रखिए या फिर इसमें a का मान रखिए। तो चलिए हम इसी में a का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो a का मान कितना आया था 21, ध्यान दीजिएगा, ये c बराबर हो गया 28। ठीक है, तो आपको क्या करना है, c बराबर 28 माइनस 21 करेंगे। इसको जब आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा 7। हाँ, यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान को हम इसमें रखे तो उत्तर गलत आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये गणित का नियम है। गणित को आप बिल्कुल सही बनाएंगे तो उत्तर बिल्कुल भी सही ही आता है। आप चाहे तो यहां पर देखिए, आपने b का मान कितना निकाला था 15, तो b का मान यहां पर रखकर देखिएगा, 15 प्लस c बराबर कितना है 22 है। तो c का मान आप निकालते तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, जो बिल्कुल आएगा। 22 में आपको 15 घटाना है तो ये देखिए उत्तर कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो हो गया ना, तीनों जो है कितने सालों से काम कर रहा है, अलग अलग। अब आपको तीनों समझ आ गया कि राम जो है 21 सालों से काम कर रहा है ना, श्याम जो है 15 सालों से काम कर रहा है और राहुल जो है 7 सालों से काम कर रहा है। और इनके तीनों के जो शर्त है उनको यदि हम जोड़ के देखते हैं तो इनसे प्रूफ हो जाता है, हमारा उत्तर बिल्कुल चेक हो जाता है, जांच हो जाता है। जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि राम और जो श्याम है वो दोनों मिला के कुल की बात किए थे, कुल कितने सालों से काम कर रहा था। तो राम और श्याम दोनों कितने सालों से काम कर रहा था, 36। तो भाई राम जो है 21 साल से और श्याम जो है कितने साल से, 15 साल से। दोनों को जोड़ते हैं तो 36 आता है। दूसरा शर्त क्या हुआ था, श्याम मतलब b कितने साल से, 15 साल से, और राहुल मतलब 7 साल से। दोनों कितने सालों से काम कर रहा था, इसको हम जब हल करते हैं 7 5 12, ये 22 हो गया। ठीक है,
22 सालों से काम कर रहा है। तीसरा, राम मतलब 21 साल से काम कर रहा था और राहुल मतलब 7 साल से। दोनों को जब हम जोड़े तो कितना आया, 28 सालों से काम कर रहा था। मतलब बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर आया है। हाँ, मैंने आपको बोला था लास्ट में एक बहुत ही शानदार प्रश्न पूछने वाला हूं, तो आइए इस प्रश्न को मैं पूछता हूं और इसके उत्तर आप मुझे जरूर दीजिएगा। और हाँ, इसके उत्तर तो मैं अपने अगले वीडियो में जरूर दूंगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये बहुत ही शानदार है। इससे पहले भी मैंने एक प्रश्न किया था जिसके बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और कुछ लोगों ने गलत दिया है। कैसे? मैंने एक प्रश्न किया था कि यहां पर, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप भी इसका कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। यहां पर मैंने बोला था कि एक व्यक्ति है और ये जो है उत्तर की ओर देखता है तो कितने खंभे? 7 खंभे थे। दक्षिण की ओर देखता है तो भी 7 खंभे, और पूर्व और पश्चिम की ओर देखता है तो भी 7 खंभे उनको दिखाई देते। मतलब मैं दिशा की बात कर रहा हूं, मतलब एकदम से वो दिशा की बात करें तो उत्तर की ओर 7 खंभा, दक्षिण की ओर 7 खंभा, पूर्व और पश्चिम की ओर भी 7 खंभे उनको दिखाई देते हैं। तो कुल कितने खंभे थे ये मैंने पूछा था। तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि 7 गुनी 4 कर दिया था और 7 चौक 28। और मैंने कहा था कि भाई बिल्कुल हड़बड़ी में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। यहां पर 7 चौक 28 पिलर नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? ध्यान दीजिए, अगर यहां पर 7 पिलर इधर है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पिलर इधर हो गया। वैसे ही 7 पिलर इधर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी हो गया। लेकिन मैंने ये भी कहा है कि इधर, मतलब इधर भी 7 पिलर, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, तो 7 इधर और 7 इधर। 7 इधर भी बोले ना तो एक तो पहले से हो गया है। तो यहां पर देखिए, इसको मैं अलग कर देता हूं, 2 3 4 5 और 6 और ये 7। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था दिशा में, उस दिशा में 7 पिलर है तो यहां पर 7 पिलर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। वैसे ही 7 इधर भी, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। तो यहां पर मैं गिनना चाहूं, एक के बाद ये क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इधर से भी 7 पिलर, इधर से भी 7 पिलर, तो हमें 7 चौक 28 नहीं करना है। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ये वाला इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है, ये वाला भी इधर भी काउंट हो रहा है, इधर भी काउंट हो रहा है। उसी प्रकार ये वाला भी दोनों साइड काउंट होगा, उसी प्रकार ये वाला भी दोनों साइड क्या होगा, काउंट होगा। तो हमें करना क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप चाहे तो इसको 7 बोलिए, ठीक है, तो ये 7 पिलर इधर हो गया, तो 7 पिलर हम इधर बोलते हैं। तो क्या 7 पिलर इधर होगा? नहीं, तो 7 इधर और 7 इधर, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 पिलर हो गया। अब देखिए, क्या इधर हम 7 गिनेंगे? नहीं, केवल इधर हम कितना गिनेंगे, 5 पिलर। तो इधर भी कितने पिलर है, कितने खंभे हैं? इधर भी केवल 5 पिलर होगा, क्योंकि ये जो 2 है उभयनिष्ठ पिलर हैं। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत सावधानी से बनाइए। 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10 पिलर को जोड़ना था। तो टोटल कितने पिलर होंगे, 24 पिलर होंगे। और इसके बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया था। तो आइए अब हम आज के प्रश्न पर चलते हैं, जो बहुत ही शानदार है। और इस प्रश्न के उत्तर आप बिल्कुल भी हड़बड़ी में मत दीजिएगा। और हाँ, इसका चाहे तो आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर लीजिए। मिट्टी का एक टुकड़ा बना लीजिए, या कोई फल है, सेब है, अंगूर है, उसको पहले आप वर्गाकार बना लीजिए, फिर उसको काटने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मेरा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यदि हमारे पास बर्फ के कुछ सिल्ली है, बर्फ के टुकड़े हैं, बहुत बड़े बर्फ के टुकड़े हों, इतना बड़ा भी नहीं है भाई, ये 1 मीटर लंबा है ना, 1 मीटर चौड़ा है, ठीक है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा भी है। मतलब लंबा, चौड़ा और ऊंचा, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए मुझे इसको इस प्रकार के आकार देने होंगे, ठीक है। मतलब ये घन के आकार का है भाई। घन जानते हैं ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए, ये लंबाई है इसका, ये लंबाई है, ये क्या है, ये चौड़ाई है। तो ये एक क्या होगा, ये वाला जो दिख रहा है, इसको अगर हम चौड़ाई बोलते हैं तो इसको ऊंचाई बोलेंगे कहीं से, तो हम चलो इसको हम ऊंचाई बोल देते हैं। ये वाला दिख रहा है, इसको हम ऊंचाई बोल देते हैं, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चौड़ाई। लेकिन सभी क्या है, 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है भाई, सभी जो है 1 मीटर है। तो अब आपको बताना है, ये जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा बर्फ का जो टुकड़ा है, उसमें से आधा मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा एक बर्फ का टुकड़ा काटना है।
तो उसका जो मूल्य है वो कितना होगा, जबकि इस पूरे बर्फ के जो टुकड़े का मूल्य जो है वो क्या है, 100 रुपए है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिएगा। इस पूरे बर्फ के टुकड़े का जो मूल्य है कितना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर जो ऊंचा बर्फ का टुकड़ा है उसका मूल्य 100 रुपए है। तो आधा मीटर लंबा, आधा मीटर चौड़ा और आधा मीटर ऊंचा बर्फ का टुकड़ा यदि हम काटते हैं तो उसका मूल्य कितना रुपए होगा, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आप लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जीनियस लोग हैं जो इसका उत्तर जो है चुटकियों में दे दोगे। और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसको क्लिक करके। और बगल में तो शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।